आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता में कल के वीडियो में हमने देखा अनुभवातीत अवस्था की 3 श्रेणियां क्या होती है और वो उसका अनुभव कैसे होता है। तो जनकराज को तीसरी श्रेणी जो अहो वो बोध हुआ था, जिसमें न आश्चर्य होता है, न कुछ भी, न स्वयं होता है, कुछ भी नहीं होता, वो और परमात्मा एक हो जाते हैं। न मैं बचता है न तू बचता है, ऐसी परम स्थिति पर जनकराज पहुंच गए थे। तो उसे तीसरी जो ये श्रेणी है वो उपलब्ध हुई थी। अब आगे आज देखेंगे कि मनुष्यों ने किस महत आकांक्षा के वश अपनी अनुपम आश्चर्य बोध क्षमता का त्याग कर दिया है, ये प्रश्न है। तो ये आज हम समझेंगे। तो प्रत्येक बच्चा आश्चर्य की क्षमता से भरा हुआ पैदा होता है। प्रत्येक बच्चा कुतूहल और जिज्ञासा में जीता है और प्रत्येक बच्चा छोटी छोटी चीजों से ऐसा आह्लादित होता है कि हमें भरोसा नहीं आता है। नदी के किनारे कि सागर के किनारे सीपिया बिन लेता है, शंख बिन लेता है और सोचता है हीरे जवाहरात बिन रहा है। कंकड़ पत्थर लाल पीले हरे इकट्ठे कर लेता है। माँ बाप समझाते हैं कि फेंक, कहाँ बोझ ले जाएगा। वह छिपा लेता है अपने खीसों में। रात माँ उसके बिस्तर में से पत्थर निकालती है क्योंकि सब खीसे से पत्थर बिखर जाते हैं। अब वह छिपा छिपा कर ले आता है। इतनी मासूमियत होती है एक बच्चे में, आश्चर्य से भरी जिंदगी होती है। नदी किनारे सागर किनारे जब वो शंख सीपी इकट्ठा करता है तो उसे ऐसे लगते हैं लाल पीले नीले रंग के पत्थर जो इकट्ठे करते हैं, जैसे हीरा जवाहरात इकट्ठा कर रहा हो। हर एक काम में, छोटे छोटे काम में उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी आनंद की अनुभूति के लिए जन्मों कम पड़ जाते हैं हमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर ने जैसा हमें इस पृथ्वी पर भेजा बच्चे की तरह, वैसा हम रह नहीं पाए, अन्यथा बन गए। इसीलिए वापस बच्चे जैसा बनने के लिए, ऐसा ही निर्मल बनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी। बिना मेहनत के हम अन्यथा बन जाते हैं, लेकिन वापस अपने अस्तित्व से जुड़ने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक जन्म तो क्या, जन्मों लग जाते हैं वापस लौट कर आने में। हमें दिखाई पड़ते हैं पत्थर, उसे दिखाई पड़ते हैं हीरे। अभी उसकी आश्चर्य की क्षमता मरी नहीं, अभी उसके प्राण पुलकित है। अभी परमात्मा के घर से नया नया ताजा ताजा आया है। अभी आंखें रंगों को देख पाती है। अभी आंखें धूमिल नहीं हो गई, धुंधली नहीं हो गई। अभी कान स्वरों को सुन पाते हैं। अभी हाथ स्पर्श करने से मर नहीं गए हैं। अभी जीवंत चेतना है, अभी संवेदनशीलता है। इसीलिए बच्चा छोटी छोटी चीजों में किलकारी मारता है। कितनी संवेदनशीलता होगी अंदर, ग्रहण करने की कितनी शक्ति होगी। यही संवेदनशीलता आगे जाके, जिसे हम समझ कहते हैं, वही संवेदनशीलता धूमिल हो जाती है। फिर बड़े से बड़ा कुछ देख ले तभी थोड़ा ही आश्चर्य होता है। कोई मायने नहीं रखती छोटी छोटी चीजें, क्योंकि बड़ा पाने की आकांक्षा घर कर गई अंदर। लेकिन बच्चे के लिए वो कंकर भी हीरे जितना महत्व रखता है, क्योंकि आकांक्षाएं नहीं है, कोई मन पर कोई बोझ नहीं, ना ही विचारों की कोई श्रृंखला है, ना ही मन पर कोई दोष है, ना ही कोई वासना है, ना ही कोई महत्वाकांक्षाएं है, ना ही कोई प्रतिस्पर्धा है किसी के साथ। बिल्कुल निर्मल, जैसा ईश्वर ने बनाया।
वैसा ही प्रेम से भरा हुआ, संवेदनाओं से भरा हुआ वो बच्चा है अभी। तो हमें इसी तरह जीने के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम समझदार हो रहे हैं, लेकिन ये समझदारी नहीं होती। हम अपने से दूर हो जाते हैं, हम प्रेम से दूर हो जाते हैं, हम संवेदनाओं से दूर हो जाते हैं। स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता, सारा कुछ धूमिल हो जाता है, आंखें धुंधली हो जाती है। नाम हम समझदारी का देते हैं, ये समझदारी नहीं होती, ये हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है, जो छोटी छोटी बातों में खुश होना भुला देती है। अब तो कुछ बड़ा पालो तो ही खुश होंगे, वो भी एक दो दिन खुशी टिकती है, फिर दूसरी चीज पे नजर चली जाती है। इसे हम समझदारी कहते हैं। और बच्चे को हम ये कहते हैं कि इसमें समझ नहीं है, अभी बचपना है। सही मायने में बच्चे को ही जीवन जीने का तरीका उन्हें ही आता है, बड़ों को नहीं आता। लेकिन हम अपने आप को समझदार समझते हैं और बच्चे को ऐसा समझते हैं कि इसमें कोई समझ नहीं है, अभी छोटा है, बचपना है। तो ईश्वर ने हमें ऐसा जीने के लिए, पूरी जिंदगी ऐसे ही जीने के लिए बनाया था, लेकिन ऐसा हम रह नहीं पाए, अन्यथा बन गए और सारी उलझन वहीं से खड़ी हुई। तुमने छोटे बच्चे को देखा अकारण इतनी छोटी बात में कि तुम्हें ही भरोसा नहीं आता कि कोई इतनी छोटी बात में इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वह क्षमता मरने लगती है। अब हमें तो कुतूहल होगा कि ये कोई प्रसन्न होने की बात थी जिसमें बच्चा इतना प्रफुल्लित हो गया। लेकिन यही आनंद से जीने के लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा है। उसके लिए अभी सब कुछ नया नया है, ताजा ताजा है। छोटी छोटी चीज उसे प्रफुल्लित कर देती है। जो बड़े होकर हम बड़ी बड़ी चीज पाले तो भी इतना प्रफुल्लित हम कभी नहीं हो पाते, क्योंकि वो आनंद की जो क्षमता होती है वो हम खो देते हैं। बच्चे की आनंद की क्षमता देखो, ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जिसमें प्रफुल्लित हो सके, फिर भी वो प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित होकर नाच रहा है, गा रहा है। कितनी क्षमता है आनंद को पाने की, वो कितना समझ रहा है आनंद को, वो कितना आनंद से जी रहा है। यही आनंद तो पाना है ना, जिसे हम कहते हैं कि संत जन, योगी, महात्माएं, ये सब इसी आनंद में तो जीते हैं जैसे एक बच्चा जीता है। लेकिन हम उस आनंद को खो देते हैं। धीरे धीरे वो सारी क्षमता हम खो बैठते हैं। हम उसे मारते हैं, इसीलिए मरने लगती है। बड़े बूढ़े बच्चे की जिज्ञासा में रस नहीं लेते। बड़े बूढ़ों के लिए अड़चन है, बच्चे की जिज्ञासा उन्हें एक उपद्रव है, एक उत्पात है, पूछे ही चला जाता है। उनके पास उत्तर भी नहीं है, इसलिए बार बार उसका पूछना उन्हें बेचैन भी करता है। अब हमने सभी ने ये देखा ही है कि बच्चे कितने प्रश्न करते हैं। तो जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ये उपद्रव लगता है, क्योंकि उन्हें स्वयं नहीं पता इनका उत्तर। जो प्रश्न बच्चे कर रहे हैं उनके उत्तर उनको नहीं पता। बड़े होकर कोई ये सोच भी नहीं सकता, ऐसी सोच बच्चे के पास होती है। वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिनका उत्तर इतने अनुभव होने के बावजूद एक बूढ़े के पास भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न वो लाते हैं। कितनी जिज्ञासा है जिंदगी के प्रति। और फिर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारी जिंदगी उदासीनता में परिवर्तित हो जाती है। ये कौन करता है? हम तो करते हैं। ये जिंदगी हमें एकदम उदासीन लगती है। थोड़ा हंस लिया, थोड़ा प्रसन्न हो लिया, कभी कभी वो भी
बाकी ऐसे ही जी रहे हैं सब, ना आनंद का पता है, ना कोई संवेदना का पता है, ना प्रेम से सभर हृदय है। बस एक दौड़ है, और वो भी बिल्कुल व्यर्थ दौड़, जिससे हम कुछ पा नहीं सकेंगे। और जब इतना पा लेंगे तब तक जाने का समय आ जाएगा। तो क्या पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं? एक बच्चे के अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। हर छोटी छोटी बात में वो खुश हो जाता, इतना खुश जैसे सामने परमात्मा मिल गया हो। यही छोटी छोटी खुशियां, यही छोटे छोटे सुख बड़े होकर हम भूल जाते हैं। प्रसन्न होना हम भूल जाते हैं, आनंदित होना हम भूल जाते हैं, जिसे हम समझदारी कहते हैं कि अब खुलकर हंसना नहीं चाहिए, लोग पागल कहेंगे। अब इतनी सी बात में क्या हंसना, लोग मूर्ख कहेंगे। बच्चा अपनी जिंदगी जी रहा है, और जब समझदार होता है तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। बल्कि होता ये है कि बच्चा दूसरों पर निर्भर है ना, वो अभी अपना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा वो एकदम मुक्त होके जी रहा है, कोई बंधन नहीं। जैसे जैसे बड़ा होगा दूसरों को देखकर जीने लगेगा। दूसरे ये कहेंगे, दूसरों को कैसा लगेगा, दूसरा ये कह रहा है, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा मुझसे आगे न बढ़ जाए। इसी में हमारी प्रसन्नता खो जाती है, हमारा आनंद खो जाता है, क्योंकि हम अपने आप से दूर हो गए। जितना हम अपने आप से दूर होते जाएंगे तो फिर प्रसन्नता, आनंद हमारे तक कहाँ पहुंच पाएंगी फिर। तो बूढ़े के पास भी उत्तर भी नहीं है, इसलिए बार बार उसका पूछना उन्हें बेचैन भी करता है, क्योंकि उत्तर भी उनके पास नहीं है, या जो उनके उत्तर पास है उन्हें खुद भी पता है वे थोथे हैं, और बच्चों को धोखा देना मुश्किल है। अब जो बच्चे का प्रश्न होता है, हम ऐसे ही कुछ भी जो हमें पता हो ऐसा हम उसे बता देते हैं, बच्चा नहीं मानता। कितना समझदार होता है बच्चा, और हम कहते हैं कि इन्हें समझ नहीं है। वो हमारी झूठी बात को पहचान जाएगा कि ये उनका उत्तर नहीं है, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो बार बार पूछेगा, हम कितनी ही बार उसे उत्तर दे अपनी सोच के अनुसार, अपने समझ के अनुसार, लेकिन जब तक सही उत्तर न मिले बच्चा नहीं रुकेगा, वो प्रश्न पूछे ही जाएगा। बच्चा पूछता है यह पृथ्वी किसने बनाई है, और तुम कहो परमात्मा ने, तो वह पूछता है परमात्मा को किसने बनाया। तुम डांटते डपटते हो, डांटने डपटने में तुम सिर्फ इतना कह रहे हो कि तुम्हारा उत्तर थोथा है। अब हम बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन सही में क्या है कि उनका प्रश्न तो बिल्कुल सही था, लेकिन उत्तर का हमें पता नहीं है। लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें नहीं पता। एक बच्चे के आगे तो हार नहीं मानेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा अहंकार भी बड़ा होता जाता है, हम बच्चे के सामने हार मानना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप से तो हम कुछ कर न पाएंगे, इसलिए बच्चे को डांटते हैं, उन्हें मारते हैं कि अब ना पूछ प्रश्न, क्योंकि सही में यह है कि हमें ही उत्तर का पता नहीं होता, इसीलिए हम बच्चों को मारते हैं। बच्चे ने तुम्हारा अज्ञान दिखा दिया, उसने कह दिया पिताजी किसको धोखा दे रहे हो, दुनिया भगवान ने बनाई। वह पूछता है भगवान को किसने बनाया। तुम कहते हो चुप रहना समझ, जब बड़ा होगा तो जान लेगा। अब यही उत्तर होगा। अब ये तो सही में नहीं पता, ये दुनिया, ये सृष्टि तो ईश्वर ने बनाई, लेकिन वो ईश्वर को किसने बनाया। बच्चे का प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर हमें मालूम नहीं। बच्चा हमें अपनी अज्ञानता
का भान कराता है कि देखो तुम कितने अज्ञानी हो, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम वो भी बच्चे पे ही थोप देंगे कि तू बड़ा हो जा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वो ये कहना चाहता है कि मैं बड़ा हूं, मुझे सब पता है, अब तू बड़ा हो जा, तुझे पता चल जाएगा। स्वीकार नहीं करेगा कि मुझे नहीं पता। तुमने बड़े होकर जाना। अब बच्चे को हम कहे कि तू बड़ा हो जा, तू जान जाएगा, तो अभी हम भी बड़े हैं क्या? बड़े होकर हमने जान लिया कि ईश्वर को किसने बनाया? लेकिन सिर्फ तुम टाल रहे हो, तुम छुटकारा कर रहे हो, तुम कह रहे हो मुझे मत सता, मुझे खुद ही पता नहीं। लेकिन इतना कहने की तुम्हारी हिम्मत नहीं कि मुझे पता नहीं है। जब बच्चे ने पूछा पृथ्वी किसने बनाई, संसार किसने बनाया, काश तुम ईमानदार होते और कहते कि मैं भी खोज रहा हूँ, पता चलेगा तो मैं तुझे कहूंगा। तुझे कभी पता चल जाए तो मुझे कह देना, मगर मुझे पता नहीं है तो आश्चर्य की क्षमता मरती नहीं। अब हम नींव में ही बच्चे को बड़ा होने की ही बातें करते रहते, बड़ा हो जा पता लग जाएगा, बड़ा हो जा फिर ये बनना है तुझे, बड़ा हो जा फिर तुझे ये करना है। फिर लेकिन हम बच्चे को बच्चा रहने नहीं देते। कितनी सरल बात है कि अगर बच्चा पूछे कि ये पृथ्वी किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई। ईश्वर को किसने बनाया? इतनी सरलता से, जितनी सरलता से बच्चा प्रश्न करता है, उतनी सरलता से हम अपना सत्य बच्चे को कह सके कि अभी मुझे नहीं पता, मैं भी खोज रहा हूं कि इस ईश्वर को किसने बनाया। मुझे कभी पता लगेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, और अगर तुझे जो पता लग जाए तो तू मुझे बताना। बच्चा शांत हो जाएगा। बच्चे को भले ही कुछ ना पता हो, लेकिन बच्चे के अंदर इतनी संवेदनाएं है कि उनका वो चैतन्य, वो धोखा बर्दाश्त नहीं करता। जब हम कहते हैं ना बड़ा हो जा, जान जाएगा, बच्चे के मन पर, बच्चे के आत्मा पर अभी कोई असर नहीं मोह माया की, स्वार्थ की, कोई दोष की। बिल्कुल आईने की तरह है। तो वो समझ जाता है कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, और फिर उसे डांटो मारो, वो प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन वो प्रश्न उसके अंदर खो जाते हैं। और हम समझते हैं कि बच्चा धीरे धीरे समझदार हो रहा है। वो समझदार नहीं हो रहा है, वो अपनी क्षमताएं खो रहा है, और हम समझ भी नहीं पाते। हमें अपना मैंपन इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, हम कभी नहीं कहेंगे, बच्चे के सामने हार कभी नहीं मानेंगे कि ये मुझे नहीं पता है। तो ये उनके आश्चर्य जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, टूट न जाएगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा को आज नहीं पता है, जब पता लगेगा वो मुझे कहेंगे। उसके प्रश्न खो नहीं जाएंगे। तो उसके आश्चर्य की क्षमता मरती नहीं। ये हर बात पर ये अभी उनके लिए नया नया है सब कुछ, इसीलिए आश्चर्य होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन हम बच्चे को भी बच्चे की तरह नहीं रख सकते। हम उन्हें भी कहते हैं जल्दी बड़े हो जाओ, समझदार बन जाओ, जबकि पता है समझदार बनकर क्या पाया, कौन सा ऐसा सुख पा लिया समझदार बनकर। बच्चा अपनी एक दुनिया है, अपनी दुनिया में मस्त है, वो प्रफुल्लित है, आनंदित है, जो मन में आया बोल दिया। उनके पास कोई तराजू नहीं है। उनके मन की वो भाषा, उनके मन के वो प्रश्न बिल्कुल सच्चे होते हैं, क्योंकि अंदर बिल्कुल सच्चाई है। अभी अंदर कोई परत आई नहीं है। अभी वो जैसा ईश्वर ने बनाया वैसा के वैसा है। अभी कोई परत मन पर लगी नहीं है। अभी अंदर बिल्कुल सच्चाई है। तो वो जो भी कहेगा वो सत्य कहेगा। लेकिन हमें सत्य कबूल कब हुआ?
क्योंकि हम सत्य से बहुत दूर हो गए। हम बच्चे थे तब हमारे पास भी सत्य था, अब समझदार हो गए, सत्य से दूर हो गए। इसीलिए हम अपने को स्वीकार नहीं करते कि मुझे नहीं पता। हम अपना मैंपन उठाए रखेंगे बच्चे के सामने, कि बच्चे के सामने थोड़ी हार मानूंगा कि मुझे नहीं पता। और अपनी हार छुपाने के लिए बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे। धीरे धीरे बच्चा प्रश्न पूछना भूल जाएगा। वो प्रश्न बाहर से नहीं पूछेगा, लेकिन उसके अंदर से तो उठेगा ही, क्योंकि उनके लिए ये संसार अभी नया नया है, ताजा ताजा है। उनके लिए अभी सभी चीज में आश्चर्य है, नया नया देखा है। तो प्रश्न तो अंदर उठेगा, लेकिन अब डर के मारे पूछेगा नहीं, और वो प्रश्न अंदर ही अंदर घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। उत्तर नहीं मिल रहे हैं, प्रसन्नता धीरे धीरे खोता जाएगा। तो ये बच्चों का बचपन हम छीन लेते हैं। कितनी सहज बात है, अगर हमें नहीं पता तो हम कह दे कि हाँ तेरा प्रश्न तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन उत्तर का हमें नहीं पता, हम भी खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो बता देंगे। तो उसे भी एक राह देखने की एक हिम्मत मिलती है कि मेरे माँ बाप को भी इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो मुझे अवश्य बताएगा। कितनी सरल बात है, लेकिन उसी बात पे हम बच्चे को मारने लगते हैं, डांटने लगते हैं, अपना मैंपन उठाए रखने के लिए, कि बच्चे के सामने हार न मानेंगे कि मुझे नहीं पता। स्कूल जाता बच्चा और शिक्षकों से पूछता संसार किसने बनाया, और वे कहते हैं कि हमें पता नहीं, हम खोजते हैं। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला, बड़ा रहस्य है, तुम भी खोजना। नहीं, लेकिन मुश्किल है, बाप का अहंकार है कि बाप और न जाने। बाप यह मान ही नहीं सकता, बाप क्या हो गया, सब बातों को जानकार हो जाना चाहिए। पिता को क्या लगता है कि मैं तो अब पिता हूँ, सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अब बच्चा पूछता है ये संसार किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। ईश्वर को किसने बनाया, अब बाप को पता नहीं है, तो वो डांटने लगेगा, मारने लगेगा। वो नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता, मैं भी अभी खोज रहा हूं। बाप होने का भी एक अलग अहंकार। हमारा मैंपन इतना भारी होता है, हर बात पर हमारा मैंपन ऊपर उठा होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। इसीलिए ही हमारे अंदर का जो बालक है ना, वो हमने स्वयं मार दिया उसे। और फिर ईश्वर ने जैसा बनाया था एक बालक रूप में, ईश्वर को ऐसा ही फिर चाहिए। और फिर हम उस बालक से बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से वो बालक बने, लेकिन अब नहीं, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा बनना, क्योंकि अब मन के पर्दे पर बहुत सारी परतें लग गई। समझदारी की, स्वार्थ की, प्रतियोगिता की, काम की, वासना की, बहुत सारी परतें लग गई। अब उसे एक एक कर खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चा बिल्कुल परमात्मा का रूप है, जैसा परमात्मा ने बनाया वैसा ही। वो अन्यथा बनने की कोशिश नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। इसीलिए ही ये बात सबको माननी पड़ती है ना, कि बालक में भगवान ही होते। सब में भगवान होते हैं, किस में नहीं होते। लेकिन बालक बन के जीना नहीं आता हमें, बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो बाप क्या हो गया, सब बातों का जानकार हो जाना चाहिए। कोई स्त्री माँ क्या बन गई, हर बात की जानकार हो गई। कोई आदमी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने क्या लगा, 100 रुपये की नौकरी क्या मिल गई, वह हर चीज का जानकार हो गया। तो शिक्षक का अहंकार है, पिता का अहंकार है, माँ का अहंकार है, बड़े भाइयों का, परिवार के लोगों का, समाज का अहंकार है। और छोटा सा बच्चा इतने अहंकारों में तुम सोचते हो बच सकेगा?
अब बच्चा क्या अपना बचपन संभाल रख पाएगा? कितने अहंकारों के साथ लड़ेगा? पिता का अलग अहंकार, माता का अलग अहंकार, शिक्षक का अलग अहंकार, परिवार का अलग अहंकार, संसार का अलग अहंकार, समाज का अलग अहंकार। इतने अहंकारों के बीच बच्चा अपना बचपन कैसे संभाल के रख पाए? फिर उसमें एक डर की भावना पैदा होती है कि अभी मैं कुछ पूछूंगा तो डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। धीरे धीरे इस डर की भावना से झूठ बोलना सीखेगा कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो ये जो हम उनके प्रश्न का जवाब नहीं देते सही तरीके से, ये इनका नतीजा है कि अब मन पर दोषों की परतें लगना शुरू हो जाती है। अबोध उसका नाजुक आश्चर्य तुम्हारे अहंकारों में दबेगा, पिस जाएगा, मर जाएगा। तुम अब उसे पीस डालोगे। जहां जाएगा वहीं डांट डपट खाएगा। जहां जिज्ञासा उठाएगा वहीं उसे ऐसा अनुभव होगा कि कुछ गलती की, क्योंकि जिससे भी जिज्ञासा करो वही कुछ ऐसे भाव से लेता है जैसे कोई भूल हो रही। अब बच्चा बिल्कुल सत्य का रूप है, वो बिल्कुल सत्य है, उनकी जो जिज्ञासा है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन सत्य हम कभी पचा नहीं पाते। सत्य आज भी हम कहते हैं ना कि सत्य बहुत कड़वा होता है। ये सबके बस की बात नहीं कि सत्य सुन सके। बच्चा सत्य प्रश्न कर रहा है, लेकिन बड़े उस सत्य को सह ना पाएंगे। अब बच्चा डरेगा। जहां भी जाएगा कुछ कुतूहल हुआ, कुछ आश्चर्य हुआ, कुछ जिज्ञासा हुई, नहीं पूछेगा। उनके सारे प्रश्न दब गए, शांत हो गया, बचपन खो गया। और बड़े लोग कहते हैं कि बच्चा समझदार हो गया। वो समझदार नहीं हुआ, उसने अपना जो ईश्वरीय रूप था वो खो दिया। अब वो जो है वो नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि डर रहा है कि अगर मैंने ये प्रश्न पूछा, अगर मैंने ये जिज्ञासा जताई, तो लोग ऐसे बिहेव करेंगे जैसे मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है। इसलिए वो नहीं जिज्ञासा दिखाता, अंदर दबा देता है। और तब से हर बात को दबाना वो सीख जाता है। और इस सारे प्रश्नों को दबाते 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 झूठ बोलना भी सीख जाता है कि कुछ नहीं। फिर लोग पूछेंगे कि उदास क्यों है, बोलेगा कुछ नहीं। फिर वो बातें छुपाना सीख जाएगा, क्योंकि कह तो नहीं सकेगा, अब डरता है कि मार पड़ेगी। जिससे प्रश्न पूछो वही नाराज हो जाता है या ऐसा उत्तर देता है जिसमें कोई उत्तर नहीं है। अगर फिर उत्तर पूछो तो कहता है नासमझी की बात है। अब बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, जो उत्तर का पता नहीं होता तो बच्चे को डांट देते हैं कि ये कोई प्रश्न हुआ, ये प्रश्न ही नहीं है कि उसका उत्तर हो। हम ये नहीं मानेंगे कि प्रश्न तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसका उत्तर हमें मालूम नहीं। छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो, जिनको तुम बड़े बड़े ज्ञानी कहते हो, उनकी भी यही हालत है। जनकराज ने एक दफा बड़े शास्त्रार्थ का आयोजन करवाया। उस समय के बड़े ज्ञानी याज्ञवल्क्य भी उसमें शास्त्रार्थ में गए। जनकराज ने 1000 गौएं खड़ी रखी थी महल के द्वार पर कि जो जीत जाए ले जाए। याज्ञवल्क्य महापंडित थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि गौएं धूप में खड़ी है, तुम उनको ले जाओ, विवाद में पीछे कर लूंगा। इतना भरोसा रहा होगा अपने विवाद की क्षमता पर, बड़ा अहंकारी व्यक्तित्व रहा होगा। अब याज्ञवल्क्य जी कितने महान थे। मिथिला में थे वो, जनकराज के दरबार में शास्त्रार्थ होता ही रहता था। तो एक बार ऐसा शास्त्रार्थ हुआ कि जनकराज ने कहा कि आज का शास्त्रार्थ जो जीते उसे इतनी गौएं मिलेगी।
तो याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों से कहते हैं कि ये गौएं अपने आश्रम ले जाओ, धूप में खड़ी है। अब उसे कितना ऐसा होगा कि मेरे जैसा कोई महान नहीं है, ये शास्त्रार्थ मैं ही जीतूंगा, स्पर्धा होने से पहले ही। तो ये हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये अष्टावक्र जी की गीता में ये लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा अहंकार तो बाकी रहा ही होगा ना, कि मुझ जैसा शास्त्रार्थ कोई नहीं कर पाएगा, मैं ही जीतूंगा। ये भी तो एक अहंकार की निशानी है ना। योगी जनों को पता नहीं लगता कि हमारा अहंकार क्या है, बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। पता भी नहीं लगता कि ये दिमक कब लग गई। तो और सचमुच वे पंडित थे, उन्होंने विवाद में सभी को हरा दिया। लेकिन वे जमाने भी अद्भुत थे। एक स्त्री खड़ी हो गई विवाद करने को, गार्गी माता, विदुषी गार्गी। सबसे शास्त्रार्थ जीत गए याज्ञवल्क्य जी, लेकिन उसी सभा में माता गार्गी भी विराजमान थी। उस समय में जब एक स्त्री को कुछ समझा ही नहीं जाता था, स्त्री को शिक्षा देना भी किसी को मंजूर न था, उस समय में माता गार्गी परम विदुषी थे, शास्त्रार्थ करते थे, बड़े ज्ञानी थे। तो ये गार्गी माता उसने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछे, उसने मुश्किल में डाल दिया। स्त्री पुरुषों से ज्यादा बच्चों के करीब है, इसीलिए तो स्त्री उम्र भी पा जाती है तो भी उसके चेहरे पर एक भोलापन और एक बचकानापन होता है। वही तो उसका सौंदर्य है। स्त्री बच्चों के करीब है क्योंकि अभी भी रो सकती है, अभी भी हंस सकती है। पुरुष बिल्कुल सूख गए होते हैं। स्त्री में भले ही बहुत समझदार हो जाए, लेकिन थोड़ा सा बचपना बाकी रह जाता है। भले ही कितनी ही उम्र हो गई हो स्त्री की, लेकिन उसमें थोड़ा सा बचपना बाकी रहता है और वो देखने वाले की नजर देख भी लेती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्त्री बच्चे के बहुत करीब होती है, इसीलिए वो बचपना उनमें दिखता है अभी। तो और तो सब पंडित थे, उन सूखे पंडितों को याज्ञवल्क्य ने हरा दिया। एक रस भरी स्त्री खड़ी हो गई और उसने कहा कि सुनो, मुझसे भी विवाद करो। अब उस ज्ञानी की सभा में जबकि सारे पंडित महापंडित याज्ञवल्क्य जी से हार गए थे, तभी गार्गी माता खड़ी हो गई कि अब मुझसे विवाद करो। वे दिन अच्छे थे, तब तक स्त्रियां विवाद से वर्जित न की गई थी। जनकराज के वहां कोई भेद न था, इसीलिए तो उन्होंने अपनी चारों पुत्रियों को शिक्षा प्रदान की थी। गार्गी माता के पास भी शिक्षा ग्रहण करवाई थी। जनकराज वो भेद से परे थे कि ये स्त्री है, पुरुष है, इसे शिक्षित होना चाहिए, इसे अशिक्षित रहना चाहिए, ऐसे भेद से परे थे जनकराज। तो स्त्रियों को विवाद से वर्जित कर दिया गया और कहा गया कि वे वेद न पढ़ सकेगी। याज्ञवल्क्य जी के बाद ही स्त्रियों को विवाद से वर्जित कर दिया गया और कहा गया कि वे वेद न पढ़ सकेगी। यह महत अनाचार हुआ, लेकिन इसके पीछे कारण था गार्गी माता। गार्गी माता ने याज्ञवल्क्य को पसीने पसीने कर दिया। कोई भी बच्चा कर देता, इसमें गार्गी माता की कोई खूबी न थी। खूबी इतनी ही थी कि अभी वह आश्चर्य भाव से भरी थी। वह पूछने लगी प्रश्न, उसने सीधा सा प्रश्न पूछा। पंडितों ने तो बड़े जटिल प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर भी याज्ञवल्क्य जी ने दे दिए थे। अब गार्गी माता, वो जैसा हमें होना चाहिए, बच्चे जैसा, वो अभी बिल्कुल बच्चे जैसे थे। कोई परत नहीं चढ़ी थी मन पर।
जैसे बच्चा प्रश्न पूछता है वैसे ही गार्गी माता ने प्रश्न पूछे। अब वहां बैठे हुए पंडित महापंडितों ने तो बड़े जटिल प्रश्न पूछे, फिर भी याज्ञवल्क्य जी उनके जवाब दे पाए। लेकिन बच्चे के प्रश्न का उत्तर जैसे बड़े नहीं दे पाते, वैसे ही गार्गी माता के प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी पसीना पसीना हो गए। जटिल प्रश्न का उत्तर देना सदा आसान है, सरल प्रश्न का उत्तर देना सदा कठिन है, क्योंकि प्रश्न इतना सरल होता है कि उसमें उत्तर की गुंजाइश नहीं होती। जब प्रश्न बहुत कठिन हो तो उसमें बहुत गुंजाइश होती है, इस कोने उस कोने हजार रास्ते होते हैं। जब प्रश्न बिल्कुल सीधा सरल हो, जैसे कोई पूछ ले कि पीला रंग यानी क्या, तुम क्या करोगे? अब बच्चे सा प्रश्न तो ऐसा ही होगा ना कि पीला रंग यानी क्या, अब इसका उत्तर हम क्या देंगे? लेकिन बात भी सही है, प्रश्न तो है ही कि पीला रंग यानी क्या, वो प्रश्न ही है, लेकिन इसका उत्तर कौन दे पाए? तुम क्या करोगे? प्रश्न बिल्कुल सीधा सरल है, तुम कहोगे पीला रंग यानी पीला रंग। उनके प्रश्न में ही जवाब समाहित होते हैं। अब उनका जवाब कौन दे सकता है? बहुत बहुत तो हम ये कहे कि पीला रंग, तो पीला रंग जैसा। अब ये कोई जवाब हुआ? यह भी कोई उत्तर हुआ? पीला रंग यानी क्या, समझाओ। अब पीला रंग इतनी सरल बात है, इसको समझाने का उपाय नहीं है, इसकी परिभाषा भी नहीं बना सकते, परिभाषा भी पुनरुक्ति होगी। अगर तुम कहो पीला रंग, तो यह तो पुनरुक्ति हुई। अब हम ये कहे कि पीला रंग, तो ये तो उसकी ही पुनरुक्ति हुई ना, कि पुनः हमने दोहराया उसी प्रश्न को। तो प्रश्न को दोहराने से उनका उत्तर तो नहीं मिलता, वो प्रश्न ही रह गया। यह कोई परिभाषा हुई? यह तो तुमने वही बात फिर दोहरा दी, बात तो वही की वही रही, प्रश्न अटका ही रहा। गार्गी माता ने कोई बड़े कठिन प्रश्न नहीं पूछे, सीधी सादी स्त्री रही होगी, वही मुश्किल खड़ी हो गई। अगर वह भी उलझी स्त्री होती तो याज्ञवल्क्य जी ने उसे हरा दिया होता। वह पूछने लगी, मुझे तो छोटे छोटे प्रश्न पूछने हैं, यह पृथ्वी को किसने संभाला हुआ है? याज्ञवल्क्य जी तभी डरे हो गए कि यह झंझट की बात है। जैसे बच्चे को और कोई दूसरा कुछ होता नहीं उसके मन में, वो अपने आप में जीता है जैसे जीना चाहिए। अंदर उठा हुआ प्रश्न वो सुन सकता है, हम अपने अंदर अपने चैतन्य की आवाज हम नहीं सुन पा रहे, बच्चा सुन पाता है। उसके अंदर से जो भी उत्कंठा उठी वो तुरंत सुन लेगा और कहेगा भी, लेकिन धीरे धीरे उसे ये उत्तर नहीं मिलते, इसीलिए वो प्रश्न पूछना बंद कर देता है और धीरे धीरे अपने चैतन्य का आवाज सुनना वो बंद कर देता है, क्योंकि पता लग जाता है इसके उत्तर नहीं मिलेंगे, फिर वो सुनना ही बंद कर देता है और धीरे धीरे अपने आप से बहुत आगे निकल जाता है। गार्गी माता बिल्कुल बच्चे जैसी रही होगी, अपने अंदर की उत्कंठा, अपने अंदर का एक प्रश्न, अपने चैतन्य से उठी हुई एक आवाज बोल दी। अब बड़ा कठिन हो गया। अगर दिमाग से कोई प्रश्न पूछते तो दिमाग से सामने वाला उत्तर भी दे देता, अब चैतन्य से निकला हुआ प्रश्न सामने वाला कैसे उत्तर देगा उसका, क्योंकि वो अब बच्चा नहीं है। यह पृथ्वी को किसने संभाला हुआ है? गार्गी माता का प्रश्न बिल्कुल सही है, पूछने जैसा है। याज्ञवल्क्य जी तभी डरे हो गए, यही झंझट की बात है, यह कोई शास्त्रीय प्रश्न नहीं है। अब कोई वेद शास्त्र से प्रश्न पूछा होता तो याज्ञवल्क्य जी तुरंत जवाब दे देते, लेकिन ये स्वयं का वो अपने चैतन्य का एक आवाज है, ये प्रश्न है, इनका उत्तर कोई वेद शास्त्र में न मिलेगा। ये अनुभूति जिसको होगी वो ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा।
कि सामने वो भी अपनी चैतन्य की सुनता होगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने जो पौराणिक उत्तर था दिया कि कछुए ने संभाला हुआ है, कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी है, यह उत्तर बचकाना है, यह उत्तर बिल्कुल झूठा है। गार्गी माता पूछने लगी, और कछुआ किस पर टिका है ना बिल्कुल बच्चे जैसी। जैसे हम बच्चे को एक प्रश्न के ऐसे उत्तर दे देते हैं कि अब दूसरा ना पूछे, लेकिन वो हमारे दिए हुए उत्तर में से प्रश्न निकाल लेता है, क्योंकि बच्चे का मन बिल्कुल आईना है, उनका हृदय बिल्कुल आईना है, अभी धूल जमे नहीं है, इसलिए वो बड़ा साफ साफ देखता है। उसके आगे झूठ नहीं चलेगा। हम झूठ बोलेंगे वो पकड़ लेगा कि ये झूठ कह रहा है, इसीलिए तो उसके प्रश्न थमते नहीं, वो और प्रश्न करता है। उसे पता है कि ये जवाब झूठा है। कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी है, यह उत्तर बड़ा बचकाना है। तो गार्गी माता ने पूछा, और कछुआ किस पर टिका है? यह बच्चे का प्रश्न है, इसीलिए गार्गी माता ने उलझन खड़ी कर दी, क्योंकि वह सीधी सादी आश्चर्य से भरी हुई स्त्री रही होगी। कछुआ किस पर खड़ा है? याज्ञवल्क्य जी को घबराहट तो बढ़ने लगी होगी, क्योंकि यह तो मुश्किल मामला है। यह तो अब पूछती ही चली जाएगी, तुम बताओ हाथी पर खड़ा है, तो हाथी किस पर खड़ा है? तुम कहां तक जाओगे? आखिर में यह तो हल नहीं होने वाला। अब हम झूठ बोले कि कछुआ हाथी पे खड़ा है, तो उसमें से भी प्रश्न निकाल लेंगी, तो कहां तक ले जाओगे फिर? अब याज्ञवल्क्य वो भी आज हैरान है कि अब क्या उत्तर दे। तो उसने सोचा कि इसे चुप ही कर देना उचित है। जैसा कि सभी पंडित, सभी शिक्षक, सभी माँ बाप बजाय उत्तर देने के चुप करने में उत्सुक है। अब याज्ञवल्क्य ने भी यही सोचा कि अब उत्तर देने से अच्छा है, क्योंकि उत्तर का तो पता नहीं, तो अब उसे चुप कराए। जैसे माँ बाप को बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं मालूम होता तो कैसे भी करके चुप करा देते हैं ना, डांट के, मार के। वैसे अब याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि इसे चुप करा दो, किसी भी तरह, किसी तरह मुंह बंद कर दो। तो उसने कहा, सब परमात्मा पर खड़ा हुआ है, सभी को उसने संभाला हुआ है। गार्गी माता ने कहा, बस अब एक प्रश्न और पूछना है, परमात्मा को किसने संभाला है? तो इसीलिए मैं कहता हूं यह बिल्कुल बच्चों जैसा प्रश्न था, सीधा सरल। अब ये जटिल प्रश्न भी नहीं है, लेकिन इनसे मुश्किल प्रश्न भी नहीं है कि इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। जिसने स्वयं जो देखा होगा कि ईश्वर को भी किसने बनाया है, इस पृथ्वी को किसने संभाला हुआ है, जिसने स्वयं देखा होगा, अनुभूति की होगी, वही इनका जवाब दे पाएगा। तो गार्गी माता ने ये प्रश्न पूछा, परमात्मा को किसने संभाला है? कितना सीधा सरल, लेकिन कितना जटिल। बस याज्ञवल्क्य जी क्रोध में आ गए। उसने कहा, यह अति प्रश्न है गार्गी, अगर आगे पूछा तो सिर धड़ से गिरा दिया जाएगा। यह भी कोई उत्तर हुआ? मगर यही उत्तर सब बाप दे रहे हैं कि अगर ज्यादा पूछा तो पिटाई हो जाएगी, सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, सिर गिर जाएगा। गार्गी, अगर और तूने पूछा आगे, यह अति प्रश्न है। अब पिता को कोई प्रश्न के जवाब नहीं आते तो बच्चे को ऐसे ही कहते हैं ना कि अब चुप हो जा वरना मार खाएगा। ऐसे ही आज याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि गार्गी, अब चुप हो जा, ये अति प्रश्न हो गए, अब चुप हो जा। क्योंकि उत्तर मालूम नहीं है याज्ञवल्क्य जी को। हार, उनका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ अभिमान, हार मानने को स्वीकार नहीं होगा। अति प्रश्न का क्या मतलब होता है? कोई प्रश्न अति प्रश्न हो सकता है, या तो सभी प्रश्न अति प्रश्न है तो पूछो ही मत, फिर उत्तर ही मत दो, या फिर किसी प्रश्न को अति प्रश्न कहने का तो इतना ही अर्थ हुआ कि मुझे इसका उत्तर मालूम नहीं, यह मत पूछो। तुम्हें उत्तर मालूम नहीं है, इसीलिए प्रश्न अति हो गया, इससे तुम नाराज हो गए। अब ये गार्गी माता कहती है कि प्रश्न अति
अति प्रश्न, इसका मतलब क्या होता है? मतलब तो यही होता है ना कि इसके उत्तर का तुम्हें मालूम नहीं है, बाकी प्रश्न तो प्रश्न ही होते हैं। और वह आखिरी दिन था भारत के इतिहास में। उसके बाद फिर स्त्रियों को वेद पढ़ने की मनाही कर दी गई, शास्त्र पढ़ने की मनाही कर दी गई, क्योंकि स्त्रियां खतरनाक थी। वे छोटे बच्चों की तरह थी। वे झंझटें खड़ी करने लगी पंडितों को। भारत में एक अंधेरी रात शुरू हुई स्त्रियों के लिए। उनसे सारे सोच विचार के उपाय छीन लिए गए। तो ये बाद में ही ये प्रथा हुई कि अब स्त्रियों को शिक्षित न किया जाए, वेद शास्त्र न पढ़ाए जाए, क्योंकि फिर वो बड़े जटिल प्रश्न पूछती है जिनका उत्तर पंडितों के पास नहीं होते थे। इसीलिए तब से ये शुरू हुआ कि स्त्रियों को वेद शास्त्र नहीं पढ़ने दिया जाए। यही हमने बच्चों के साथ किया है। तो बच्चा कब तक अपने आश्चर्य के भाव को बचा कर रखे? देर सबेर समझ जाता है कि कोई मेरे प्रश्नों में उत्सुक नहीं है, कोई मेरे आश्चर्य का साथी नहीं है। और जहां जहां मैं आश्चर्य भाव प्रकट करता हूँ, जहां जहां मैं उत्सुकता लेता हूँ, हर आदमी ऐसा भाव प्रकट करता है कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ। बच्चा इन इशारों को समझ जाता है, वह अपने आश्चर्य को पीने लगता है। अब बच्चे को उनका सारा आश्चर्य अब वो अपने में ही समा लेना सीख जाता है, क्योंकि वो जहां भी देखता है तो उन्हें आश्चर्य होता है। वो पूछता है किसी को तो सबके चेहरे पर ये दिखाई देता है कि जैसे मैंने कोई बड़ा पाप कर दिया हो, ऐसे सबके मुंह हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर का पता नहीं होता। तो धीरे धीरे वो बच्चा प्रश्न पूछना बंद कर देता है, अपने आप में वो प्रश्न को समा लेता है। अब वो प्रश्न नहीं पूछता, अब कोई आश्चर्य प्रकट नहीं करता। अब धीरे धीरे उनकी उत्सुकता मरने लगेगी, क्योंकि अब पूछना ही नहीं है, तो फिर वो क्षमता फिर रहती नहीं आश्चर्य की। कुछ देखे तो ये क्या है, कैसे हुआ होगा, किसने बनाया होगा। लेकिन उसे पता लग जाता है कि मेरे उत्सुकता का साथी यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे सवाल का जवाब देगा, फिर प्रश्न क्यों उठाना। रोकने लगता है, दबाने लगता है। जिस दिन बच्चा अपने आश्चर्य को दबाता है, उसी दिन बचपन की मौत हो जाती है। अब वो जैसा है वैसा नहीं रह पाता, कि मन में उठा कोई आश्चर्य जगा, कोई जिज्ञासा जगी, तुरंत पूछ ले कि ये भाई कैसे हुआ, ये किसने बनाया, ये कैसे हो सकता है। अब वो दबाना सीख गया। अब वो जैसा है वैसा नहीं है, अब वो नहीं है ऐसा बनने की कोशिश में लग गया। उत्कंठा तो है ही, क्योंकि उनके लिए संसार अभी बड़ा नया नया संसार है। उत्कंठा है, लेकिन अब पता चल जाएगा कि मेरे आश्चर्य का संगी साथी यहाँ कोई नहीं है, मुझे उत्तर नहीं मिलेगा। जिस क्षण वो अपनी उत्कंठा दबाना सीख गया, उसी पल उसका बचपना मर गया। अब वो बच्चे जैसा नहीं रहा, जैसा ईश्वर ने बनाया था, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज। अब वो दिमाग से जीता है, हृदय बंद कर दिया। अब सोच कर बोलता है कि किसी का मुंह न फूले, किसी का मुंह न बिगड़े, किसी को डांट ना सुननी पड़े। अब वो सोच कर बोलता है। अब वो आत्मा से हृदय तक, अब हृदय से दिमाग तक आ गया। अब वो अपना जो स्वस्वरूप है आत्मा, उनसे धीरे 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 दूर होता गया, जिसे हम एक समझदारी का नाम देते हैं। वास्तव में ये समझदारी नहीं है। उसी दिन बचपन की मौत हो जाती है। उस दिन के बाद वह बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। उस दिन के बाद फिर जीवन में विकास नहीं होता, सिर्फ मृत्यु घटती है। जब तक जिज्ञासा होती है, उत्कंठा होती है कुछ जानने की, कुछ पाने की, तब तक बच्चा बच्चा होता है। जिस दिन ये दबाना सीख गया, उसी दिन उसका बचपने की मौत हो गई।
अब वो बच्चा सिर्फ मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। अब तो मृत्यु घटेगी और कुछ नहीं घटेगा। ये जो हमारे पास जो ग्रंथ होते हैं, ये जो बातें होती है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती है, जीवन में उतारने के लिए होती है। माता पिता अपने बच्चे को अगर सही से, जितना सरल वो बच्चा प्रश्न पूछता है, उतनी ही सरलता से, उतनी ही प्रेम से कहो कि मुझे नहीं मालूम, मैं भी खोज रहा हूं, जब मुझे पता लगेगा तो मैं तुझे अवश्य बताऊंगा। बच्चे का कुतूहल यूं ही बना रहेगा कि कब मेरे माता पिता को ये पता लगेगा और कब वो मुझे बताएंगे। उनका जो ये प्रश्न है वो उसे दबाना नहीं पड़ता, वो कुतूहल जारी रहता है और वो राह देखने लगता है कि कब मेरे माता पिता को पता लगेगा और वो मुझे कहेगा और मुझे भी पता लगेगा। लेकिन हम अपने बच्चों का बचपन हम स्वयं मार देते हैं। फिर बड़ा हो जाए, दूर होना हम नहीं सिखाया है कि अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से दूर हो जाओ, हमने ही सिखाया है। फिर वो सबसे दूर हो जाता है, फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि बच्चे दूर क्यों हुए। हमने तो सिखाया है कि दूर रहो, अपनी सारी जिज्ञासा से दूर रहो, अपने उठते हुए प्रश्न से दूर रहो। ऐसी प्रेम की भावना से दूर रहो। लोग क्या कहेंगे, ये दूर रहना हम तो सिखाते हैं, फिर कैसा प्रश्न कि बच्चा हमसे दूर क्यों हो गया। हमने स्वयं किया है, वो हुआ नहीं है। इसीलिए बच्चे जब भी प्रश्न पूछे, उनके साथी बनना चाहिए, उनकी जिज्ञासा का संगी बनना चाहिए। बड़ा होकर तो वो खुद ही समझ जाएगा, नहीं प्रश्न करेगा, लेकिन जब तक उनके अंदर एक उत्कंठा है इस संसार को जानने की, सब नया नया है, तब उनके साथी बनो। वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा अपने माँ बाप को। फिर ये याद रहेगा कि जिस दिन कुछ न मालूम था, उस दिन माँ बाप साथ में थे, उनकी हर एक जिज्ञासा सुनने को राजी थे। जवाब नहीं भी पता था तो स्वीकार किया कि अभी नहीं पता है। वो बच्चा कभी बड़ा होकर माँ बाप से दूर नहीं जाएगा, लेकिन उसके बचपने की मृत्यु हम कर देते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, सब कुछ दबाने लगता है, फिर हम ऐसी आशा रखते हैं कि बच्चा प्रेम जताए। अब जताना हमने सिखाया ही नहीं। पहले से यही सिखाया कि जो मन में आए तुरंत नहीं कहना चाहिए, किसी पर प्रेम आया तो तुरंत नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को पता ना चल जाए। अब उसने जताना सिखा ही कहा है कि अब माँ बाप को प्रेम जताए। वो हमने सिखाया ही नहीं, वो हमने सिर्फ दबाने को सिखाया है कि मन में कुछ आए दबा दो, बोलो मत, लोग सुन लेंगे, क्या कहेंगे। किसी से प्रेम करते हैं, छुपा लो, लोग क्या कहेंगे, बदनामी हो जाएगी। अब जताना हमने सिखाया ही नहीं। फिर ये प्रश्न क्यों कि बच्चा हमें प्रेम क्यों नहीं करता, क्यों नहीं देता, कैसे देगा। वो क्षमता ही खो गई है, अब जताने की क्षमता खो गई है, क्योंकि हमने कभी जताने का मौका ही नहीं दिया। बच्चा आकर भरी भीड़ में, थोड़ा बच्चा बड़ा है और आके माँ के गले भी लग जाए ना, तो माँ कहेगी कि लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे सब, इतना बड़ा हो गया है फिर भी अक्ल नहीं है, फिर भी अभी बच्चे जैसा है। यही कहेगी ना एक माँ कि एक बच्चा भरी भीड़ में आकर माँ के गले लग गया और वो माँ भी उतने ही प्रेम से बच्चे को गले लगा ले, तो वो प्रेम को जताना दबा नहीं देगा, वो प्रेम को जताएगा फिर। लेकिन वो जताना हमने तो मना किया है कि मत जताओ, प्रेम को मत बताओ, प्रेम को मत जताओ, और फिर क्यों आशा रखते हो कि बच्चा प्रेम नहीं देता।
तो ये सब नींव से करना पड़ता है और ये जवाबदारी माँ बाप की होती है। और अगर जवाबदारी हम निभा न सके तो माँ बाप होने के काबिल ही नहीं ना फिर। एक दूसरे जीव को अगर हम लाते हैं तो पूर्ण जवाबदारी होती है ना कि अब उसका बचपना हम जिंदा रखें, उसके साथी बने। ये हम बच्चे, ये जो आज हम कर रहे हैं ना, वो बच्चे का विकास नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे को हम बुढ़ापे की ओर ले जा रहे हैं, मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। बच्चा जीवन की ओर नहीं जाता, बच्चा मृत्यु की ओर चला जाता है। ये मत करो, ये मत करो, लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे, मेरी बदनामी होगी, तू ऐसा क्यों है, 2 लोग मुझे कह गए। बस इसी 2 लोग के कारण हम अपने बच्चे को उनका बचपना छीन लेते हैं। और वो 2 लोग, वो हमें कभी जीवन में काम भी आने वाले नहीं है। लेकिन वही 2 लोग के कारण हम कितना कुछ गवा देते हैं, पता भी नहीं लगता। तो हर माँ बाप की ये जवाबदारी होती है, उनका फर्ज होता है कि अपने बच्चे के कुतूहल के साथी बनो। सुख के साथी तो सब बनने को राजी हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे के नई नई दुनिया देख रहा है, उनके जिज्ञासा का साथी बनो। जवाब दो, उत्तर दो। नहीं मालूम तो स्वीकार करो कि नहीं मालूम, साथ में ढूंढेंगे, साथ में खोजेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो बच्चा अन्यथा होने की कोशिश नहीं करेगा, बच्चा बच्चा ही रहेगा, ताउम्र बच्चा रहेगा। जब बूढ़ा हो जाएगा फिर भी बचपना दिखेगा, क्योंकि बचपने की हत्या नहीं की गई है। इसीलिए तो परमात्मा को न पा सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फर्ज, जो जवाबदारियां हम लेते हैं, कम से कम उन्हें तो दिल से निभाए। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।